रिजल्ट आप देख सकते हो, लगाते ही आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल एकदम इंस्टेंट वाइट हो जाता है, लाइट हो जाता है और ग्लो आप देख सकते हो। फिटकरी और वैसलीन की मदद से आज एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करते ही, जी हाँ, करते ही दिखाऊँगी रिज़ल्ट भी आगे जब मैं यूज़ करूँगी। तो यूज़ करते ही आपका जो चेहरा है इंस्टेंटली ब्राइट हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। मतलब अगर कहीं भी शादी, पार्टी, फंक्शन कहीं पर भी स्पेशल आप दिखना चाहते हो, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही आपने ये जो 2 स्टेप, ज़्यादा कुछ नहीं मैं बताऊँगी, सिर्फ़ 2 स्टेप आपको बताऊँगी, ये दोनों आपने सेम इसी तरह से यूज़ कर लेने हैं। जो भी इंग्रीडिएंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सेम इसी तरह से, बहुत ज़्यादा तामझाम मैं आपको बताऊँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन अपने लिए तो थोड़ा-सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो बस वो ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, सिर्फ़ 5 मिनट आपने अपने लिए निकालने हैं, जब भी आपको टाइम लगे तब। तो क्या करना है, सबसे पहला जो उपाय है, सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आपने क्या करना है, देखो जी, ये जो वैसलीन की डिबिया है, आपको बहुत ही ईज़िली ये अपनी नियर बाई मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹5 की जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, बाकी बड़ी-छोटी जैसे भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो ₹5 की वैसलीन की डिबिया मेरे हाथ में देख रहे हो, उसी से आपका काम चल जाने वाला है। क्या करना है आपने? पहले आपने क्या करना है कि इस तरीके से दूध लेना है और दूध की मदद से अपने चेहरे को करना है अच्छी तरह से क्लीन, ठीक है? बाकी जिन लोगों का बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है चेहरा, जैसे सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, वो बहुत ही खिंची-खिंची सी, ड्राई, डल नज़र आती है, मतलब बाकी मौसम के कंपैरिज़न में। सर्दी के मौसम में जिनकी ऑयली स्किन भी होती है ना, उनको भी अपनी स्किन जो है ना ड्राई दिखना शुरू होती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से दूध के ऊपर मलाई जो आ जाती है ना, बस आपने मलाई का इस्तेमाल करना है। बाकी जो लोग दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध के ऊपर ये देखिए मलाई को रख के लाई हूँ। बाकी इस दूध का हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो मलाई का क्या करना है आपने, इस तरीके से आप अपने फिंगर टिप की मदद से मलाई को लेंगे और अपने चेहरे के ऊपर अपने अच्छी तरह से इस तरीके से इसको इस तरह से मसाज करना है, रब करना है आपने। आप देखोगे कि जैसे-जैसे आप इसको मसाज करोगे, आपके चेहरे की गंदगी जो है, जो पोर्स के अंदर चली जाती है ना हमारे चेहरे के गंदगी, और वो गंदगी जो है ना पोर्स के अंदर-अंदर जाती रहती है, वही स्किन प्रॉब्लम्स का कारण बनती है, जो आपको ब्लैकेड व्हाइटेड हो जाते हैं या फिर कोई भी स्किन प्रॉब्लम फेस पे दाने होना शुरू होते हैं। तो इसलिए अपने चेहरे को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रात के टाइम पे जब आप सोते हो तो उससे पहले तो अपने स्किन को ज़रूर क्लीन करके ही सोएँ। तो क्लींज़र के लिए सबसे बेस्ट इंग्रीडिएंट मुझे लगता है ये जो दूध है। बाकी आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, ठीक है? तो जो भी आपको सूटेबल लगेगा वो आप यूज़ कीजिएगा, एंड इस तरीके से अच्छे से अपने फेस के ऊपर आपने इसको यूज़ करने के बाद अब देखिए क्या करना है, आप वाइप की मदद से अपने चेहरे को अच्छे से साफ भी कर सकते हो इसी दूध की मदद से, लेकिन मैं यहाँ पे अपना चेहरा धो कर के ही बैठी थी, मेरी वैसलीन गायब हो गई नहीं मिल गई। तो ये देखिए जी, अब क्या करना है आपने कि लेनी है वैसलीन, ये देखिए इस तरीके से निकाल के, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ले ली है वैसलीन। अब देखो इस वैसलीन के आप अंदर आपने क्या करना है, पहले तो आपने डाल देना है ये विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल रहते हैं या फिर पिगमेंटेशन की दिक्कत है, काला बहुत ज़्यादा चेहरा पड़ गया है, तो आपने ये ज़रूर लेना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसके अंदर जो भी ऑयल रहता है ना, वो आपको इधर लेना है, और जैसे ही आप लेते हो उसी टाइम पे आप इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, ठीक है जी? इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम है और कोकोनट ऑयल जो है ना बहुत ही बुरे हाल से जाम हो जाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, ठीक है? इसके अलावा फिर आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ी-सी ये क्या बोलते हैं, मलाई ये लेनी है और ये भी इसके अंदर ही मिक्स कर देनी है, ठीक है जी? तो इसको भी हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली है स्किन तो आप मलाई को स्किप कर सकते हैं। बस आपने वैसलीन और ये जो मैंने आपको विटामिन ई का कैप्सूल बताया, बस ये 2 चीज़ें लेकर के अच्छे से सॉरी मिक्स कर लेनी है। फिर हम क्या करेंगे कि इसको अब अच्छे से अपने फेस के ऊपर इस तरीके से फैला लेंगे, लगा लेंगे और अच्छे से बढ़िया से मसाज करेंगे। ठीक है जी? बढ़िया तरीके से आपने मसाज करनी है। मेरे को डार्क सर्कल की दिक्कत रहती है, तो मैं यहाँ पे भी अच्छे से मसाज कर रही हूँ। और इस तरीके से आपने इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से अपने चेहरे के ऊपर मसाज कर लेना है, ठीक है जी?
अब आपने मसाज कर लिया। अब क्या करेंगे आप कि लेना है गुलाब जल, और गुलाब जल की हेल्प से पहले तो आप इस तरह से हथेली में ले लीजिए गुलाब जल, और इसको ऐसे ऐसे थपथपाते हुए लगा लीजिए। स्टिक हो जाएगा आपके फेस के ऊपर, क्योंकि अभी अभी हमने जो वैसलीन और ये चीज़ें, ये बिल्कुल एकदम ऑयली ऑयली चिपचिपी सी हैं। ठीक है, पहले तो ये कर लिया हमने, अपने चेहरे को मतलब आपको गीला करना है बेसिकली। ठीक है, फिर अब क्या करना है आपने कि लेनी है फिटकरी। आप फिटकरी को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका जो मैं अभी आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें आपको झंझट की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको इसको कूटना नहीं है, इसका पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। बाकी अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता है तो आप इसका मतलब इसको खुद से भी तैयार कर सकते हो। बिल्कुल महीन आपने इसका बारीक इसका पाउडर तैयार कर लेना है, और जब आपने वैसलीन के अंदर विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया तो वहीं पे आपने 1 चुटकी के जितना ये पाउडर भी यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब मैं पाउडर इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि कई बारी क्या होता है कि अगर हम खुद से तैयार कर रहे हैं तो हमारा जो पाउडर है वो बिल्कुल फाइन बन नहीं पाता है, और फिर क्या होता है कि अगर आप देखो इसके जो कण होंगे ना वो आप जब आप मसाज करोगे, क्योंकि वैसलीन और वो बाकी चीज़ें तो बहुत ही ईजिली स्मूथली आपके चेहरे पे मसाज हो रही थी, अगर इसके छोटे छोटे कण रह गए तो वो आपको इरिटेशन कर सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती उसको रब किए जा रहे हो तो ऐसी ज़बरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए। एंड अगर कोई भी नया नेचुरल इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल करने जा रहे हो तो उसको पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट कैसे करें? पहले नेक के ऊपर यहाँ पे जो भी आप रेमेडी लगाने वाले हैं अपने चेहरे के ऊपर, तो वो यहाँ पे लगाएं, 2-3 मिनट वेट करें। अगर आपको कोई इचनेस नहीं हो रही है, कोई भी आपको मतलब कि रेडनेस नहीं हो रही है, जलन सी नहीं हो रही है, तो आप उस इंग्रेडिएंट को अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस इंग्रेडिएंट को ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, तो मेरे को वो वाला तरीका अच्छा नहीं लगता, और इसलिए मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए ना भाई, फेस की बात है। तो मैं क्या करती हूँ, देखो अपना तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे 2-3 बूंदें आपको गुलाब जल की इसके ऊपर पोर कर देनी है, एंड फिर आपने देखो जो अपने अपने चेहरे को ऐसे वो करा था ना, थोड़ा गीला कर दिया था, वेट कर दिया था, तो उसी के ऊपर अब आपने इसको मसाज करना है इस तरीके से। ये देखिए, अब क्या होगा, ये जो आपकी फिटकरी होती है ना, ये एक तो आपकी जो आपने ये चीज़ें यूज़ की थी बहुत ही ईजिली आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होंगी, और फिटकरी आपके चेहरे से डेड स्किन को भी रिमूव करने का काम करती है, जो पोर्स के अंदर गंदगी चली गई है उसको भी बाहर निकालने का काम करती है, एंड थर्ड आपकी स्किन को एकदम ब्राइटन अप लाइटन अप करने में आपकी हेल्प करती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। एंड ये जो हमने चिप लगा रखा था ना, तो ये भी एक ईजिली मतलब आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं फिटकरी के हमारी स्किन के लिए। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, और ड्राई नहीं ऐसे करना है, इसको ऐसे ही लग गए लगाने। पहले आपने फिर से अगर ख़त्म हो रहा है, आपको लगे कि नहीं आपका स्किन खिंच रहा है, तो आप इसमें पहले इस तरीके से गुलाब जल पोर करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से हल्के-हल्के से अपने चेहरे के ऊपर इसको मसाज करेंगे। ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 बार आपने किया, फिर उसके बाद आप अपने हाथों से सिंपली इस तरीके से मसाज करेंगे, और रिज़ल्ट जब आप खुद यूज़ करोगे तो आपको पहले ही, अभी देखो पहला ही स्टेप हमने किया है, ये देखिए फ़र्क आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। तो आप यूज़ करोगे तभी पता चलता है, दूसरों के फेस पे हमें इतने अच्छे से चीज़ों का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अब हमने इसको लगा के रखा अच्छी तरह से, मतलब अपने सारे फेस के ऊपर इसको मसाज कर लेना है आपने, और फिर इसको छोड़ देना है। ग्लो और निखार आपको अभी से दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई है तो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें अब हम बनाएंगे फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है बेसन। ये देखिए, पहले एक बाउल ले लीजिए, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के जितना बेसन। एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है। अगर आप ज़्यादा अपने हाथों पैरों पे नेक पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो क्वांटिटी को आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो 1 चम्मच हमने बेसन ले लिया, और बेसन सच्ची बता रही हूँ, आप जब भी यूज़ करोगे ना आप बेसन का फेस पैक, तो आप देखोगे कि इंस्टेंटली आपका जो चेहरा है ना एकदम निखरा हुआ ब्राइट आपको फील होता है। मतलब कि पार्लर के हज़ारों फेशियल भी फीके लगते हैं मुझे तो इसके आगे। बाकी आप ट्राई करके देख लेना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बेसन है, आपको पता ही होगा कि बेसन हमारे फेस को थोड़ा-सा ड्राई कर देता है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये जो मलाई मैंने ले रखी थी, जो 1 चम्मच आपको दूध के ऊपर दिखा रही थी मैं, तो ये मलाई मैंने ले ली है। बाकी अगर आप इसकी मतलब मलाई नहीं यूज़ करना चाहते, बहुत ज़्यादा ऑयली है
आपकी स्किन, तो इसकी जगह पे आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मलाई ले रहे हो तो दूध का ही इस्तेमाल करें आगे, और अगर आपने दही लिया है तो फिर आप पूरे पैक में दही का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब देखो जी, इसके अंदर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटर आधा कटा हुआ, और टमाटर का रस आपको इस तरीके से निचोड़ लेना है। मतलब इसी तरीके से अच्छे से इसका रस निकल आता है, आपको एक्स्ट्रा में कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि टमाटर में होती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, और फेस के दाग धब्बों को कम करने के लिए, टैनिंग वगैरह को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। विटामिन सी एनरिच फूड भी खाएं, फल, आजकल देखो सीज़न में संतरा है तो संतरे में भरपूर मात्रा में होती है विटामिन सी, तो आपको ज़रूर खानी चाहिए। इंटरनली भी जब आप चीज़ों को खाते हो तब भी फ़ायदा मिलता है हमारे को इन चीज़ों को लगाने का भी। बाकी अगर आप चाहें कि नहीं बस मैं यही लगाती रहूं और अंदर से आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, फाइबर एनरिच्ड फूड नहीं खा रहे हो, और स्पेशली विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। जो इंसान खूब सारा पानी पीता है उसके चेहरे पर ना ग्लो गजब का खुद ब खुद ऐसे ही दिखता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपने ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे एक टमाटर का रस मैंने ये ले लिया, एंड चुटकी भर आप डाल सकते हो इसमें हल्दी। तो इस तरीके से मैं हल्दी ले रही हूँ, और हल्दी आपको लेनी है या तो कस्तूरी हल्दी, या तो अम्बा हल्दी, या फिर घर की शुद्ध हल्दी जो खाने वाली होती है घर में रखी हुई, वो आपको नहीं लेनी है। इसको भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और बाकी अब जो हमें इसको एक बढ़िया सा गाढ़ा सा पैक बनाने के लिए ज़रूरत महसूस होगी वो हम यूज़ करेंगे दूध का। अच्छा, एक और चीज़, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फटती रहती है बार बार, वो यहाँ पे ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन जो है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, और आपकी स्किन को मतलब हील करने का काम करेगी। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, बाकी जिनको स्किन को निखारना है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से हमारा पैक जो है बन के हो जाता है रेडी। और अब इसको हम क्या करेंगे कि जो हमने ये अभी अपने चेहरे पे मसाज की थी, तो इसी के ऊपर आपको लगाना है। आपको मसाज करने के बाद चेहरे को धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से लेंगे हम, और अच्छी तरह से इस पैक को अपने फेस पे लगा लेंगे। अगर डार्क सर्कल पे भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो आप, लेकिन बस ध्यान देना है कि आपकी आँखों के अंदर ना चला जाए, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे अपने चेहरे के ऊपर। और लगाने के बाद क्या करना है आपने कि इसको अच्छे से सूखने देना है। जब तक ये सूखता नहीं है तब तक आपने उतारना नहीं है इसको। एंड उतारने के भी इसको मैं 2 तरीके आपको बता देती हूँ। एक तरीका जिसमें कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो अनवांटेड हेयर हैं वो भी रिमूव हो जाएँ, तो आपने इसको बस इस तरीके से इस उल्टी जो जिस साइड को बाल है ना, उसे उल्टी डायरेक्शन में हल्के-हल्के मसाज करते हुए इसको उतारना है। आप देखोगे कि हम आपके जो बाल है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिख जाएँगे आपको नीचे गिरते हुए। और जब आप बार-बार इसका इस्तेमाल करते हो बेसन का इस फेस पैक की तरह, तो आप देखोगे कि आपको फिर इन अनवांटेड जो हम तरीके, कोई वैक्स करा रहा है, कोई शेव कर रहा है, कोई कुछ, तो उसकी करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर नेचुरली अगर आप चाहते हो अपने स्किन के अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाना, तो ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि जो टमाटर हमने स्क्वीज़ किया था, रस हमने निकाल लिया था, वो जो टमाटर है इसको इस तरीके से दबा लें आप, तो इसके अंदर और भी जूस निकलता रहेगा। जब ये सूख जाएगा तब के लिए करना है आपने। फिर आपने इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको उतारना है अपने फेस पैक को। मतलब जितना-जितना आपसे ये एकदम ड्राई था तो ये गीला-गीला हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मसाज करना है आपने, बार-बार इसको आप प्रेस कर सकते हो टमाटर को। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी ही स्किन है। ये देखिए थोड़ा-सा मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप खुद से यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर पता चलता है, एंड बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। इंस्टेंट आपको अपना चेहरा जो है निखरा हुआ खुद ब खुद फ़ील होगा, ठीक है। तो इतना ज़बरदस्त है ये पैक और इतने अच्छे हैं इसके रिज़ल्ट। एक बार ट्राई ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।